बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। शहद हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। छोटे से लेकर बड़े तक इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अमीर और गरीब तमाम लोग शहद को किसी न किसी रूप में अपने जिंदगी में उतारते हैं। बाजार में ढेरों किस्म के शहर हैं जो अपने आप को शुद्ध और खालिस होने का दावा करते हैं, लेकिन अभी अभी CSC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने एक सनसनीखेज जो रहस्य उद्घाटन किया है, जो सनसनीखेज जानकारियां दी है, उससे पता चला है कि प्रमुख ब्रांड जो है शहद की, उनमें मिलावट होती है। और हैरत की बात यह है, ठीक है कंपनियां करें तो करें, लेकिन जो लोग अपने को देशभक्त, राष्ट्रभक्त, स्वदेशी कहते हों, मिलावटखोरी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हो और सरेआम बयान देते हो कि मिलावट करने वालों को फांसी दे देनी चाहिए, वैसे लोगों की कंपनियों में भी कि शहद में भी मिलावट अगर पाया जाता है, मिलावट होती है, तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे। हम बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। उनकी पतंजलि के बनाया का शहद भी खालिस नहीं है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। तो शहद को लेकर एक बहुत सनसनीखेज बातें सामने आई है। CSC ने द हनी ट्रैप के नाम से एक रहस्य उद्घाटन किया है, और जो जानकारियां दी हैं वो सचमुच चौंकाने वाली हैं। CSC ने 13 शहद की 13 कंपनियों के सैंपल्स, नमूनों को लेकर जांच के लिए भेजा था, जिसमें से 10 के सैंपल्स मिलावट वाले पाए गए हैं। 25 से लेकर 80% तक इन ब्रांड के शहद में सिरप यानी चीनी का घोल मिलाया जाता है, और जिसका आयात चीन से किया जाता है, यानी चीन के सिरप को इन शहदों में मिलाया जाता है। और इनमें बड़े नाम हैं, बड़े ब्रांड के नाम हैं। इनमें डाबर है, पतंजलि है, बैद्यनाथ है, झंडू है, हितकारी है, एपिस हिमालयन है, एपिस हिमालया है, के साथ साथ छोटी कंपनियां जैसे दादेव, हाई हनी, इंडिजीनियस, सोसाइट नेचुरल, इन कंपनियों के शहद में मिलावट पाई गई, यानी इनमें चीनी का शीरा या सिरप मिलाकर उन्हें बंद किया जाता है, बाजार में बेचा जाता है, और खालिस और शुद्ध शहद के नाम पर इनकी ब्रांडिंग की जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे बाबा रामदेव बार बार बोलते हैं घी को लेके, शुद्ध खालिस देसी घी, इसे लेकर हालांकि बहुत मजाक भी उड़ा कि घी तो देश में ही बनता है, विदेशों में तो घी होता नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव की शहद में अगर मिलावट पाई जाती है तो ये गंभीर बात है, क्योंकि वो समाज सेवा का दावा करते हैं। वो व्यापारी नहीं, अपने को समाज सेवी बनाते हैं और कहते हैं कि वो अपने उत्पादों में से किसी तरह का मुनाफा नहीं कमाते हैं, बल्कि वो इसके जरिए समाज सेवा करते हैं। लेकिन उनके शहद में अगर 75-80% शीरा मिला हो तो बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। 2 दिसंबर को द हनी ट्रैप के नाम से इसकी जानकारी CSC ने लोगों के सामने रखी। हालांकि डाबर और पतंजलि ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया, अपनी तरफ से इस पे सफाई भी दी, लेकिन CSC अपने जो उसने जांच करवाई, अपने जांच पर कायम है। उसका कहना है कि उन्होंने जो जांच करवाई है वो 100%
सही है और इन शहदों में मिलावट पाई गई है। जाहिर है कि इसके बाद भारत की जो कंपनी है जो गुणवत्ता की जांच करती है, खास के FSSAI, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फिर किस आधार पर उसने इन कंपनियों के शहद को सर्टिफिकेट दे दिया, उनके गुणवत्ता को सही ठहराया। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल बाबा पर उठ रहे हैं, बाबा रामदेव पे, क्योंकि शहद में मिलावट देश के लोगों के सेहत से खिलवाड़ है। और योग सिखाने वाले बाबा जो दूसरों के सेहत की बात करते हैं, देश के गरीब से लेकर अमीर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में अगर लगे हैं तो उनकी नीयत पर भी सवाल है और उनके उत्पाद पर भी। और सिर्फ शहद ही नहीं, कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर बारहा सवाल उठे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पतंजलि के जरिए उन्होंने ब्रांड नाम कई फ्रेंचाइजीज को दे रखे हैं। उत्पादन पर ठप्पा तो पतंजलि का होता है, लेकिन बनाती दूसरी कंपनियां हैं और पतंजलि के नाम से बेचा जाता है। लेकिन शहद हो या दूसरी औषधि जो वो बनाते हैं पतंजलि के नाम पर, जो बाजार में लोग जो जिस विश्वास के साथ खरीदते हैं, अगर वह मिलावट वाला हो तो बाबा रामदेव पर सवाल तो उठेंगे ही। पहले भी उठे थे, फिर उठ रहे हैं। यह अलग बात है कि मीडिया के ज़्यादातर बड़े घराने मीडिया में इन खबरों का टूटा है, क्योंकि बाबा रामदेव चैनलों को विज्ञापन भी तो खूब देते हैं। कौन दिखाएगा उनका शहद मिलावटी है? ऐसे हिम्मत कौन करेगा? एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया था, उस पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी थी। सवाल ये है कि लाखों करोड़ों का जो पैसा जो विज्ञापन के जरिए चैनलों को पैसे मिल रहे हैं, उससे हाथ धोना कौन चाहेगा? बाबा रामदेव इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें सामने आकर अपने शहद पे और सफाई देनी होगी। जो सफाई दी है वो काफ़ी नहीं है।